ले बोल ले भैया ले भैया ओप्पो ओप्पो दुराटी काट रही दुराटी काट अरे ले भैया ले ओफो धर्राइटे काट रही है भैया आज ही आज है मौका तुड़ा लाओ सौ का। मैं तो दिया अपनी बुढ़िया को धोखा करनी पड़े बातें न बच्चे धोरे ना आते फिर बुढ़िया कहे तुम न कमाते बुढ़िया को रखूं राजी जब मिले रोटी ताजी जरा सी हो जाए नाराजी तो खानी पड़े बासी। अच्छा एक वीडियो और था कि एकदम गाड़ी का गेट खोल के और गाड़ी गेट के बाहर नाच रहे हैं चश्मा। हाँ वो सब कराया गया था कि ऐसे करने में कोई नुकसान ना गाड़ी है तो अपने टाइम पास करो यूँ है यूँ है। और कुछ ऐसा महसूस हुआ मुझे कोई पानी में नशा वशा भी दिया गया। अब इतना फेमस होने के बाद में फिर आपने अपनी फिरकनियों काम बंद कर दिया। हाँ, मतलब जिस चीज़ से आप फेमस हुए उसे ही बंद कर दिया। उसे तो इसलिए बंद करना पड़ा कि भीड़ बहुत लग जा। उत्तराखंड के अंदर चचा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। चचा ने सनातन धर्म हिंदू धर्म का जो शब्द है ओम उसको बदनाम करा है। कुछ लोगों ने कहा ये जिहाद करा है, ओम को बदनाम करने के लिए कि जिहाद करा है। क्या आपने ये कोई इस तरीके का कुछ करा? ना हमने तो किसी धर्म को भी बदनाम करने के लिए कोई ऐसा काम न करा। नमस्कार आदाब, आप इस समय देख रहे हैं R20 न्यूज़, अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मेरी बाईं तरफ बैठे हैं इन शख्स को देखिए, आप पहचानिए। कितने लोग हैं जो इनको पहचानते हैं? शायद हल्के हल्के ये शायद अपनी पहचान खोते जा रहे होंगे, पर एक डायलॉग इनका जब आपकी ज़ुबान पर आएगा तो ये ताज़ा हो जाएंगे। ओम फो धर्राटे काट रहे हैं के नाम से मशहूर ओम फो चचा, जिनका असली नाम हबीबुर रहमान है। क्योंकि सोशल मीडिया पर अपनी धूम मचाई, खूब लोकप्रियता हासिल की, नाम कमाया, शोहरत कमाई, पर उसके बाद गुमनामी की ज़िंदगी में खो गए। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो एक चीज़ होती है बहुत तेज़ी से वायरल होती है, पर उसके बाद उसका नामो निशान बहुत हल्के हल्के डाउन होता जाता है। और कुछ ऐसे विवाद चचा के साथ जुड़े रहे जिसके बाद चचा की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। पहली बार R20 के कैमरे पर चचा को लेकर आए हैं क्योंकि कुछ ऐसे सुलगते हुए सवाल हैं जिनके जवाब आज तक मिल ही नहीं पाए हैं। क्यों चचा, सही बात है ना? कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। हाँ ये बात सच है। आप सही फरमा रहे हैं, सही कहा आपने कि हम इस सियासत के ही जाल में फंस गए थे जो हमसे ये हो भी गया ये। वरना हमें तो इस बात से बहुत बुरा लगा, गिरा गुजरी हमें कि हमें लड़कियों के साथ नहीं बनानी है। सबसे कहा हमने भाई, एक तो हमारी हमने सर पहले मैं दर्शकों को बता दूं, चचा का ओम्फो वाला डायलॉग हुआ था जब वायरल, तो लगातार फेमस थे। पर चचा एक व्यक्ति है, उस्मान भारती कॉमेडियन है, कपिल शर्मा के शो में भी आ चुका है। उस व्यक्ति के संपर्क में आए, अब लालच हुआ चचा को, ये चचा को बड़ा ऑफर दिया गया। उसके बाद चचा की वीडियो बनवाई गई, उन महिलाओं के साथ चचा के साथ अश्लील हरकतें की गई, उस वीडियो को वायरल किया गया। उसके बाद जो चचा की आलोचना हुई संभल आसपास के ज़िलों में, जो चचा को चाहने वाले लोग हैं वो हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के अंदर हैं। पर उस वीडियो के वायरल होने के बाद से चचा ऐसा समझ लीजिए बर्फ़ में लग गए। चचा उसके बाद ही बर्फ़ में लग गए ना? बर्फ में मतलब साइलेंट हो गए आप उसके बाद ज़मीन के अंदर, ये कह सकते हो। मतलब जो आपको ज़मीन से आसमान पे पहुंचे थे, ज़मीन से आसमान पे पहुंचे थे, फिर जनता ने आपको फिर ज़मीन पटक दिया। हाँ, उसी वीडियो की वजह से हम साइलेंट हुए और हमें ये बुरा लगा, हमें मुंह छुपाना पड़ा, अंदर रहे इस वजह से, बच्चों की वजह से भी और इस बात की वजह से क्योंकि लोगों की नज़र में हम गंदे हुए रायता फैलाइए। तो ये फैलवाया गया उनसे, लड़कियों से भी, वो भी नाती हैं ऐसी। हाँ, वो भी लड़कियाँ भी ऐसी नहीं है वो। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी पैदा करी गई एक। हाँ, उनसे भी कराया गया ये। मुझे पता चल गई। अच्छा, हाँ। किसने कराया? ये सब उन्होंने ही कराया, उस्मान भारती ने। खुलासा बात ये है, कोई छुपी ठाकी ना, मुझे कोई डर नहीं है। आपको तो डर खैर नहीं है, आपको तो मगर इतना विवाद हुआ तो उसके बाद आपको एक शिकायत तो देनी चाहिए थी, जब क्योंकि एक अच्छा खासा देखे। मैं तो घर गया था उनके अकेले, वो बोले कि मेरी बहन का घर है। पहले बता रहा मेरा घर है, फिर बताया बहन का घर है, ये यहाँ क्यों आ रहा है? तो मैंने कहा यार कोई गलत सलत समझेगा, ना जाना चाहिए। अच्छा, एक वीडियो और था कि एकदम गाड़ी का गेट खोल के और गाड़ी गेट के बाहर नाच रहे हैं चश्मा। हाँ, वो सब कराया गया था कि ऐसे करने में कोई नुकसान ना, गाड़ी है तो अपने टाइम पास करो, यूँ है यूँ है। और कुछ ऐसा महसूस हुआ मुझे, कोई पानी में नशा वशा भी दिया गया। देखिए, ये बड़ा आरोप लगाया चचा ने कि हो सकता है कोई नशीला पदार्थ दिया गया हो जिसके बाद इनसे वीडियो बनवाई गई हो। पर ये तो
जांच का विषय था, क्योंकि इसमें जब शिकायत होती तब कार्रवाई होती। अच्छा चाचा, सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वीडियो आपका बन रहा था, वायरल हो रहा था, उसमें कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ज़बरदस्ती आपके साथ बनवाया जा रहा हो सकता है कि आप किसी बहकावे में उसमें आ गए हों और उसमें आपने उसने लालच में लिया हो, या ये नहीं कहा हो कि इसको वायरल कर देंगे, या केवल हम अपने मनोरंजन के कह रहे थे लिए। वायरल न करने के, तो आपस की बात है, तो ऐसे क्यों वायरल करेंगे? उन्होंने करी जानबूझ के, इसलिए कि ये गंदा हो जाएगा तो मस्जिद का भी ना रहने का, नमाज कराएगा, फिर ये तो हमारे साथ रहेगा, फिर काम करेगा। ये तो खुद कराया गया है, सब गाड़ियों में भी कराया गया, वैसे भी कराया। ये तो सब रटी सटी बात थी उनकी, सब वो पहले से ही। वो चचा फिरकनी वाला हबीबुर रहमान, जिसको पूरे देश की जनता बहुत प्यार दे रही थी, वो व्यक्ति रातों रात एक आम आदमी से स्टार बन गया। आसपास के पड़ोस के लोगों ने, आपने खुद बताया, बड़ा मान सम्मान देने लगे। और उन्होंने भी कहा कि भाई देखो, संभल में आए तुम, मगर अब यहाँ मत आना उनसे, उस्मान भारती। ये उस्मान भारती की बात हो। हाँ। अच्छा, अब चचा ये था कि आप फिर उसके बाद में बड़ा मस्जिदों में भी आपको देखा गया, आप तौबा कर रहे हैं अल्लाह से, रो रहे हैं। लोग ये कह रहे थे ये घड़ियाली आंसू है, चचा बहुत चालू आइटम। हाँ, तो साहब जिसके मुंह में जो आता वो कहता। अब ये तो ऊपर वाले को मालूम है कि सच्ची तौबा है या झूठी तौबा है या कैसी है। अभी लोग यूँ भी तो कह रहे हैं कि इस काम को करेंगे इसलिए क्योंकि लड़की को जाल में फंस गया, कोई ना कोई बात है। पहले तो कि रोए, फिर बाद में वो लड़की रोई, इसे भी ऐसे भी तो कहा है औरतों ने। यहाँ हमारे महल्ले में जो कहा, कोई ना कोई बात है ज़रूर, लड़कियों का कोई इनसे सम्मत है कुछ ना कुछ, इसीलिए तो वो बाद में वो रोई, पहले ये रोए। उसे बेचारी को अब उसे क्या पता वो हम कहाँ रह रहे हैं, हमें क्या पता वो कहाँ की है, वो हमें तो कुछ पता। अच्छा, अब इतना फेमस होने के बाद में फिर आपने अपनी फिरकनियों का काम बंद कर दिया? हाँ, मतलब जिस चीज़ से आप फेमस हुए उसे ही बंद कर दिया? उसे तो इसलिए बंद करना पड़ा कि भीड़ बहुत लग जा, अब हम बेच नहीं सकते। अब बच्चों की दो ये ना बच्चे ही बच्चे हों, बड़े बड़े जवान बुढ़े सभी इकट्ठे हो जा, पूरे महल्ले में निकलना भारी पड़ जाता। तो अपनी जान तो बचाई जाएगी ना, कहीं चोट फेंट लगे, कहीं जगह चोटें भी लग गई हैं मेरे। हाँ, तो इसे लड़कियां वो गाल छू रही हैं आपके, वो तो चुटकियां ले रही हैं, वो तो वो खुद ना करती हैं, वो उनसे जैसे कहा जा वैसे कराया जा, सब पता चल गई मुझे। अब आगे कोई ऐसा चक्कर में आगे कोई ऐसा प्लान है कि लड़कियों के साथ वीडियो बनाई जाए, उनके साथ काम? लड़कियों के साथ वीडियो बनाएंगे, बाप तो बन सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी हम लड़कियों के साथ। अच्छा, उसमें एक्टिंग में बाप का किरदार निभा सकते? हाँ, बस वो कर सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं कर सकते। वीडियो न बना सकते, अगर ऐसी होगी तो वहीं रास्ते में छोड़ जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, ये वीडियो चैनल वाले वीडियो बनवाते हैं आपसे, यूट्यूब चैनल वाले, तो ये कुछ पैसा वैसा दे भी रहे हैं? हाँ, इनसे हमारा 50% है, आधा आधा। अच्छा, आधा देते हैं आपको? हाँ। अच्छा, तुम्हारा मकान क्या है, इसमें कितने औजार लग जाए, स्टैंड ये कैमरे जो भी सामान है, या तुम 5 जने लगो या 10 जने लगो, ये तो तुम जानो। हमें तो आधा चाहिए, आधा तुम्हारा सबका, आधा हमारा अकेले का, ऐसा करते थे हम काम। ये वो वकील साहब ने तय करा दिया था, पर्चे बने हुए हैं, ऐसी बात ना, पर्चे ना है। एग्रीमेंट है या ऐसे? एग्रीमेंट बना हुआ है। कितने महीने, कितने साल का? ये साल का हिसाब ना, जब तक उसमें लय खाते रहेंगे, पैसे मिलते रहेंगे। ये एग्रीमेंट है कि जब तक वीडियो बनेगी, जब पैसा मिलेगा उसके बाद? वीडियो तो बन गई, अब जब तक उसमें पैसे आते रहेंगे वो हमें मिलते रहेंगे, 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, इसका ये हिसाब होता है। 1 महीने के बाद भी ले सकते हैं, मगर उसमें ज़्यादा पैसे ना आएंगे। अच्छा चाचा, एक मुद्दा और गर्म हुआ, ये कहा गया कि उत्तराखंड के अंदर चचा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। चचा ने सनातन धर्म, हिंदू धर्म का जो शब्द है ओम, उसको बदनाम करा है। कुछ लोगों ने कहा ये जिहाद करा है, ओम को बदनाम करने के लिए कि जिहाद करा है। तो क्या आपने ये कोई इस तरीके का कुछ करा? ना, हमने तो किसी धर्म को भी बदनाम करने के लिए कोई ऐसा काम ना करा। कहा भी हमने ओफो, अब वो ओमफो निकल भी गई है, तो ये कोई ये बात हो रही है कि किसी धर्म को बदनाम करेंगे? अच्छा, धर्म को बदनाम करें? बोल के दिखाओ कैमरे पे, क्या बोला तुमने, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि तुमने ओम को बदनाम करा। कैमरे पे बोल के दिखाओ। हमने तो ये कहा, अरे ले भैया ले, ओफो धर्राइटें काट रही है। अगर मुँह से निकल गया ओमफो तो इसका एक ही बात पकड़ ली सबने। लोगों ने खुद बाद में करवाया हमसे कि ना ओफो मत कहो, ओमफो कहो, ओफो मत कहो। जब तक कहना भी ना आता था हमसे ओमफो। पूरा नहीं, अब पूरा डायलॉग सुनाओ, पूरा था ओमफो से शुरू होकर जो पूरा था वो सुनाओ। अरे ले भैया ले, ओफो धर्राइटें काट रही है, ये पूरा ये है हमारा पहला तो ओमफो और ओफो ये कहलवाया गया, तो कह भी दिया हमने। मतलब विवाद से आपका कोई नाता? हमारी तरफ से ना थी ये बात। हाँ। अच्छा, अब हमने आपका घर देखा, घर की हालत तो चचा खस्ती है, क्योंकि दूसरी चीज़ खस्ता हालत यूँ है। अब कुछ लोग कह रहे हैं चचा ने गाड़ी खरीद ली फॉर्च्यूनर, ना कुछ लोग कह रहे हैं कि चचा का अकाउंट में पैसा नहीं रुक रहा। हमने तो स्कूटर साइकिल भी ना खरीदी भाई, अभी तो कुछ भी नहीं है।
और हमने आके देखा चचा का तो लेंटर ही गायब। हाँ, हमारे पास तो स्कूटर या साइकिल भी ना है। किसी ने कहा भी था स्कूटर ले लो, बच्चे तुम्हें दिक्कत है, पीछे भागे हैं। तो मन का भाई अभी तो ये लेंटर तो पड़ा ना भाई, जितनी चादर हो इतने पैर फैलाना चाहिए। स्कूटर पे फिर लेंटर पड़ा हुआ नहीं है। कहीं ऐसा तो ना चचा ये दिखाने के लिए है लेंटर नहीं डाला और कहीं नहीं, बढ़िया नहीं, जगह नहीं, मामला ऐसा कुछ ना, वाकई में ये बात है, दिखाने के लिए कोई काम ना करता हूँ मैं। कह रहे भाई चचा के पास तो पैसा बरसा। ना ना ना, पैसा कुछ नहीं आया हम पे। तो 1 लाख रुपया एक जगह एक बार में आया भी ना, कहीं से भी कोई मिसाल ना बता सकता 1 लाख रुपया आया। तो आपकी वीडियो से लोगों ने करोड़ों कमा लिए। तो जिन्हें कमाए होंगे हमें तो उनका भी पता नहीं चला आज तक किसने कमाया करोड़ों। यूट्यूब पे इतना लाखों वीडियो पड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो तो आपका कुछ ना हुआ भाई। अगर करोड़ों कमाते तो हम इस हाल में होते। वो तो कंडीशन बता देती है इंसान की। अच्छा आप ये बताओ, हाँ। मकान में कितना रुपए लग गया? तो झूठ नहीं बोलना। देखो मकान रमजान में चले, हमारा रोजा है नहीं? रोजा है, ईमानदारी से 3.5 लाख रुपये से कुछ ज़्यादा लग गए होंगे, 10-5 हज़ार रुपये। भाई इतने रुपए लगे हुए हैं इसमें। कितने रुपए की जरूरत है इस वक्त? ज़रूरत जो है हमें, ज़रूरत तो है हमें 2 लाख रुपए की। और हम ये सोच रहे हैं क्या 1 ही लाख मिल जाए तो लिंटर पड़वा कर आराम से रहना शुरू कर देंगे। अपने होता रहेगा प्लास्टर और किवाड़ पिवाड़ लगते रहेंगे, बाद में पुताई होती रहेगी। इतना फिलहाल तो ये हो जाए हमारा। देखिए तरह तरह की जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनलों पर कई यूट्यूब चैनल हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी है, चचा के दिन बदल गए, चचा का लाइफ स्टाइल बदल गया। पर यहाँ अगर आज हमने देखा तो चचा का लेंटर भी गायब है, क्योंकि लेंटर पड़ नहीं पाया। चचा ने गर्म भाव में जो बनाना था वो बना लिया, केवल दीवारें खड़ी हो गई, लेंटर बना नहीं है। अब चचा कहीं दूसरी जगह अपने भाई हैं उनके घर पे ऊपर लेटते हैं जाके, गर्मी है, तप रहा है, दीवारें तप रही हैं, क्योंकि तरीबी चचा बता रहे हैं। चचा ने जो पैसा आया वो लगा दिया इसके अंदर, फिर इतनी बेच के 200-300 रुपये कमाया करते थे चचा को 150-2 लाख रुपये की ज़रूरत है। इससे चचा का लेंटर मकान के ऊपर बन जाए तो हम चचा से ही आपकी बात कराएंगे। चचा आपसे अपील करेंगे अपने सहयोग की। अगर आपका दिल करता है तो आप चचा की डायरेक्ट सहयोग कर सकते हैं। चचा बताइए चचा, अपने मोहल्ले का नाम बताइए, क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं हो सकता है आपकी जो मदद करना चाहे वो यहाँ के कर सकता है। अपना पता बता दीजिए। हमारा महल्ला संबल सराय तरीन महल्ला कोटला मंगल बाजार, ये है हमारा महल्ला। और मस्जिद है ये शाहजहाँ, एक पड़ोस में एक पहचान के लिए बताई जा रही है, और एक इधर को कोटले में नई मस्जिद है। ये बस अपील कर दो लोगों से जो आपको देख। मैं ये अपील करता हूँ कि भाई आप जैसा भी कर सकते हैं वो देख लो भैया, आपका अगर हिसाब है तो, मगर ये ज़बरदस्ती कुछ नहीं है हमारी तरफ से। अब जाते जाते एक डायलॉग होगा जो आपका फेमस है, और एक डायलॉग होगा जब तुड़ाला सोका। ये 2 डायलॉग हैं बहुत फेमस हैं। अरे ले भैया ले, ओ फो धर्राइटे काट रही है भैया, आज ही आज है मौका, तुड़ाला सोका। मैं तो दिया अपनी बुढ़िया को धोखा, करनी पड़े बातें, ना बच्चे धोरे ना आते, फिर बुढ़िया कहे तुम ना कमाते, बुढ़िया को रखूँ राजी, जब मिले रोटी ताजी, जरा सी हो जाए नाराजी तो खानी पड़े बासी। और घर में नाराजी रहे तो जी मैंने ये बात देखी, बरकत ही निकल जा। बरकत होती जब तुम्हारे यहाँ तो जने क्या कहते होंगे, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि घर में जो है ना एक अच्छी तरीके से संसार रहता, अगर उसमें सही तरीके से रहना सहना, खुशी रहते हैं सब लोग। कि जब तुड़ाला सोका, हाँ तुड़ाला सोका, आज ही मौका। लगा दे ढेरी है क्या? हाँ वो तो देखिए चचा शर्मा गए, बात तो घुमा कर देते। देखिए ये थे हबीबुर रहमान और ओम फो चचा, जो कि अब गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि जो ऐसा टैलेंट है, जो वाकई एक टैलेंट है, जिसने एक सोशल मीडिया पे क्रांति लाई है, और कई वीडियो में इनकी एक्टिंग भी देखने को मिलेगी। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और ओम फो चचा करके डालेंगे तो कई ऐसी वीडियोस हैं जिसमें चचा ने बेहद शानदार एक्टिंग की है। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं इनकी भी आर्थिक हालत सुधरे और जो हमारे दर्शक हैं उनका भी मनोरंजन हो, क्योंकि लगातार किचपिच तरीके की चीज़ें देखकर भी मनोरंजन सोशल मीडिया पर नहीं हो पाता है। पर ऐसे लोग कहीं ना कहीं मनोरंजन करते हैं, और सभी धर्म सभी जातियों के लोग इनको सम्मान प्यार सब चीज़ दिया है, पर कहीं ना कहीं चूक भी हो जाती है, जिसका खामियाजा चचा भुगत रहे हैं। गुमनाम हैं, बिल्कुल चुपचाप पड़े हैं, महीने हो गए आज।